तो अभी क्या हुआ था, हमारा टेक्निकल इशू के कारण क्लास एंड हो गई थी। ठीक है, कोई टेक्निकल फॉल्ट हो गया था। तो मैं जो आज आपको बताता, हमारा जो आज क्लास का टॉपिक होने वाला है, वो टॉपिक हमारा ये होने वाला है कि आपका जो एडवांस जीएसटी है, जो आप एडवांस में जीएसटी रिसीव करते हो, उसका पूरा एडजस्टमेंट आपको टैली में कैसे करना होता है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, कई बार जो है आप एडवांस में पेमेंट तो रिसीव कर लेते हो और उस पेमेंट में आपका इंक्लूड जीएसटी भी होता है, लेकिन जो आप सप्लाई करते हो वो नेक्स्ट मंथ करते हो, यानी कि जो आप बिल क्रिएट करते हो, बिल बनाते हो, वो अगले महीने बनाते हो। तो उसका पूरा एडजस्टमेंट आपको कैसे करना होता है टैली में, हमारा ये टॉपिक आज का रहने वाला है। क्योंकि इस टॉपिक में ना बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। क्यों कंफ्यूजन हो जाता है? क्योंकि आपने इस महीने में एडवांस रिसीव किया, ठीक है, और इसी महीने में टैक्स को जमा करा दिया, तो ये तो चलो आपने अपनी लाइबिलिटी को पे करा दिया, लेकिन अब होगा क्या, जब आप जो सप्लाई करोगे वो नेक्स्ट मंथ में करोगे, ठीक है, तो आप नेक्स्ट मंथ में जब बिल बनाओगे तब वो लाइबिलिटी वहां भी बुक हो जाएगी। तो फिर एक कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा कि हमने जो है लाइबिलिटी पिछले महीने में ही पे करा दी, तो ये इस मंथ में क्यों बन रही है। तो उसको हमें कम करने के लिए पूरा एडजस्टमेंट करना पड़ता है। ठीक है, अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं कि मान लो जैसे अभी जून का मंथ चल रहा है, ठीक है, तो हमें जून के महीने में मान लो किसी ने 11,800 रुपए दे दिए और उसके अंदर इंक्लूड जीएसटी था, हमने उसको 10,000 रुपए का माल बेचा, उसने हमें 11,800 दे दिए, लेकिन उसने बोला कि अभी आप बिल मत काटो, बिल आप काटना अगले महीने, ठीक है, जुलाई में आप मेरे को बिल देना, लेकिन उसने हमें 11,800 एडवांस में दे दिए। तो इसमें जो 1,800 रुपये अमाउंट है ये टैक्स का है। तो 1,800 रुपये गवर्नमेंट ये बोलती है कि आपको जो है इसी महीने में ही जमा कराना पड़ेगा, ठीक है, जिस महीने में आप एडवांस रिसीव कर रहे हो। हाँ, जब आप जुलाई में अपना उसका एक्चुअल में बिल बनाओगे, वहां पे आप क्या करना, उसका एडजस्टमेंट कर लेना। ठीक है, अब इस पूरे प्रोसेस को आपको टैली में कैसे करना है, आज हम आप इस टॉपिक में यही सीखने वाले हैं। ठीक है, तो हम चलो टैली पे चलते हैं। एक बार टैली में न्यू कंपनी क्रिएट करके, बिल्कुल मैं आपको फ्रेश कंपनी में न्यू कंपनी क्रिएट करके सारा कुछ आपको फ्रेश डेटा दिखाने वाला हूं। ठीक है, तो हम न्यू कंपनी एक क्रिएट करेंगे एडवांस जीएसटी के नाम से। तो हमने यहाँ क्रिएट कंपनी पे आ जाते हैं और यहाँ पे हम एक नई कंपनी बना देते हैं, एडवांस जीएसटी। ठीक है, और यहाँ हम स्टेट ले लेते हैं दिल्ली, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कंट्रोल ए से सेव कर देते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे क्या है, सबसे पहला स्टेप जैसा हम हमेशा करते हैं, सबसे पहले तो हमें जीएसटी को यस करना होता है। आपका स्टेट क्या है, आप रेगुलर हो, कंपोजिशन हो, फिर ठीक है, फिर आपको आपकी एप्लीकेबल डेट कौन सी है, फिर आपको यहाँ पे अपनी कंपनी का डालना होता है जीएसटी नंबर। तो अभी तो हम जो भी हमारा कोई भी एक डेमो बेस्ड जीएसटी नंबर है हम यहाँ पे वो डाल देते हैं, बाकी आपकी कंपनी का जो भी जीएसटी नंबर हो आपको वो यहाँ पे डाल देना है। तो अभी देखो ये मेरे को एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि आपका जीएसटी नंबर अभी गलत है। तो हमने क्या है, अभी जीएसटी एक क्या लिया, डेमो जीएसटी लिया, इसलिए ये हमें एरर दे रहा है। बाकी आपको सही जीएसटी नंबर अपनी कंपनी में डालना है। फिर आप रिटर्न कैसे फाइल करते हो, मंथली क्वार्टरली, आपको यहाँ पे वो बताना है। तो जैसे मैं यहाँ पे मंथली डाल रहा हूँ, फिर देखो यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा है आपको, एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव। ठीक है, ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें एक ऑप्शन देखो, ध्यान से देख लो, मतलब आप चाहो तो साथ के साथ कॉपी पे लिख भी सकते हो कि हमें इस ऑप्शन को यस करना है। तो ऑप्शन का नाम है एनेबल टैक्स लाइबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, आपको इसको यस करना है। ठीक है जी, आपने इसको यस करके कंट्रोल ए से सेव कर देना है। तो सबसे पहले तो देखो, जैसे हम मान लो हम क्या कर रहे हैं, 1 अप्रैल को एडवांस रिसीव कर रहे हैं, उस एडवांस के अंदर जीएसटी भी इंक्लूड है। ठीक है जी। अब उसका ट्रीटमेंट कैसे करना है, सबसे पहले हम F6 रिसिप्ट में आते हैं और इसका मोड चेंज कर देते हैं, कंट्रोल एस से डबल एंट्री मोड कर देते हैं। अब मैंने यहाँ F2 करा और मैंने यहाँ 1 तारीख डेट ले ली। ठीक है जी। अब यहाँ मेरे से पार्टी पूछ रहा है, तो मैंने एक पार्टी क्रिएट कर देते हैं, हम क्रिएट कर देते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने एक पार्टी बना दी एनके प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है जी। और मैंने जो इसका ग्रुप लिया वो लिया सन्ड्री डेटर्स, क्योंकि जिनको हम उधारी में गुड्स सेल आउट करते हैं या सर्विस, वो हमारे डेटर्स होते हैं। और यहाँ मैंने इसका स्टेट ले लिया हरियाणा। ठीक है जी। और यहाँ मैंने एक इसका जीएसटी नंबर उठा लेते हैं, एक इसका एक डेमो बेस, इसका भी एक डेमो जीएसटी नंबर डाल देते हैं। तो हमें टैली एरर देगा कि आपका ये जीएसटी नंबर इनवैलिड है। तो कोई बात नहीं, अभी मैंने आपको समझाने के लिए क्या लिया, एक डेमो जीएसटी नंबर ले लिया है और इसे क्या करते हैं, सेव करते हैं। अच्छा, लेकिन अब यहाँ पे जी आपको एक चीज करनी है, क्या करनी है, इस एंट्री को सॉल्व करने से पहले यहाँ पे आपको ऑल्ट जे प्रेस करना है, ऑल्ट जे स्टार एडजस्टमेंट। ठीक है जी। ऑल्ट जे में फिर आपसे ये पूछेगा कि आप किस नेचर की एंट्री कर रहे हो, एडवांस रिसीप्ट या रिफंड ऑफ एडवांस पेमेंट। तो जी हमारी जो एंट्री होने वाली है वो होने वाली है एडवांस रिसिप्ट में। ठीक है जी।
अब एडवांस रिसिप्ट की एंट्री होगी। अब यहाँ पे ये हमसे पूछेगा कि पर्टिकुलर्स, ठीक है, मतलब कि आप इसको क्या स्टॉक बेचने वाले हो जो आप इससे एडवांस लोगे। तो हमारे पास अभी यहाँ पे कोई स्टॉक है नहीं, चाहो तो आप पहले भी स्टॉक बना सकते हो, वरना हम क्या करते हैं यहीं पे ही स्टॉक आइटम को क्रिएट कर देते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एक स्टॉक आइटम क्रिएट कर देते हैं कंप्यूटर i3, ठीक है जी। और यहाँ जो मैं इसका जो है पीसीस डाल देता हूं, यूनिट पीसीस, और जो है इस पे जीएसटी को एप्लीकेबल करा देते हैं, ठीक है। इसका एचएसएन कोड डाल लेते हैं और यहाँ पे इसको टैक्सेबल लेते हुए क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जीएसटी नंबर, जीएसटी रेट फिक्स कर देते हैं और इसको हमने यहाँ सेव कर दिया, ठीक है जी। अब आपको यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो आपको क्या लिखना है। अब यहाँ पे आपको एडवांस अमाउंट लिखना है, यानी कि आप इससे कितना एडवांस ले रहे हो। तो सपोज दैट हमने इसको 10,000 रुपए का माल बेचा और उस पर 18% जीएसटी, यानी कि 11,800 रुपए हमने इससे एडवांस में रिसीव किए, तो हम यहाँ डालेंगे 11,800। तो जैसे ही मैं 11,800 डालूंगा, ठीक है जी, तो आप ध्यान से देखना, यहाँ पे देखो 10,000 रुपए टैक्सेबल अमाउंट ऑटोमेटिकली वो उठा लेगा और देखो 1,800 रुपए आईजीएसटी के अमाउंट में वो ऑटोमेटिकली चलेंगे, ठीक है। तो क्या करना है आपको, सिंपल इसको 11,800 करना है और आपको मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में एडवांस लेना है। क्यों? क्योंकि आप एडवांस में पेमेंट रिसीव कर रहे हो। और यहाँ पे आप एक रेफरेंस भी बना सकते हो, एडवांस/001, ठीक है जी। और यहाँ पे आप डेबिट किसे करोगे जी, डेबिट आप करोगे कैश या बैंक को, जैसे भी आप पेमेंट रिसीव कर रहे हो, ठीक है। 11,800 मैंने यहाँ डाल दिया, तो देखो ये हमारी एंट्री हो चुकी है। देखो डेबिट क्रेडिट का अमाउंट मैच हो चुका है, तो मैं कंट्रोल ए से इसको सेव कर लेता हूँ, ठीक है जी। अच्छा, आप देखो हमने एडवांस रिसीव की एंट्री कर ली। अब बहुत से आप लोग सोच रहे होगे कि इसका इफेक्ट कहीं पे आएगा अभी बैलेंस शीट या हमारी जीएसटी रिपोर्ट पे, तो कहीं पे भी अभी कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट मैंने ओपन करा तो यहाँ पे अभी कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। तो आप DOG में आओगे, GSTR1 में आओगे, तो देखो यहाँ पे भी हमें कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलने वाला, ठीक है। अब वरना क्या होता है, आप लोग सोचते हो कि हमने एंट्री तो कर दी लेकिन यहाँ पे इफेक्ट क्यों नहीं आ रहा। वो ऐसे इफेक्ट नहीं आएगा। सबसे पहले क्या होगा, आपको एडवांस रिसीव करने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, अपनी लायबिलिटी को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी आपको दिखाना पड़ेगा कि भाई मैंने एडवांस में ये पेमेंट रिसीव किया है, अब मेरे को इसकी जो है टैक्स की पेमेंट करानी है। यानी कि आपको इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी करना होगा। वो कैसे करना होगा, वो आप वाउचर्स में आओगे और F2 से 30/4 मंथ की लास्ट डेट में आपको ये एंट्री करनी है और आप F7 जनरल वाउचर में आ जाओगे, ठीक है जी। अब जैसे ही आप जनरल वाउचर में आ जाओगे तो आपको फिर से वही प्रेस करना है, Alt+J स्टार एडजस्टमेंट आपने प्रेस किया। फिर आपसे पूछेगा क्या नेचर है, कौन सी आप एडजस्टमेंट करने वाले हो जी। तो मैंने बोला जी हम जीएसटी की एडजस्टमेंट करने वाले हैं। फिर पूछेगा आपसे कि किस चीज की आप एडजस्टमेंट करना चाहते हो, आपके नेचर क्या है एडजस्टमेंट का। तो मैंने बोला जी हम जो है इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी, हम अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करना चाहते हैं, ठीक है जी। आप पूछ रहे हैं आप अपनी लायबिलिटी तो इंक्रीज करना चाहते हो, लेकिन क्यों करना चाहते हो, उसका नेचर क्या है। तो मैंने बोला जी ऑन अकाउंट ऑफ एडवांस रिसीव, यानी कि आपको क्या है जी, एडवांस हमने रिसीव किया है। इस केस में हमें क्या है, लायबिलिटी को क्या करना है जी, इंक्रीज करना है। तो देखो अब यहाँ पे देखो, ऊपर आप देखोगे यहाँ पे नेचर भी लिखा आ चुका है, इंक्रीज ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑन एडवांस रिसीव, ठीक है। अब देखो डेबिट क्रेडिट क्या होगा, अब ध्यान से देखना है इस चीज को, ठीक है। अब डेबिट क्या होगा, डेबिट आपको Alt+C करके यहाँ पे एक लेजर क्रिएट करना है, एडवांस जीएसटी, ठीक है जी। आपने एडवांस जीएसटी का लेजर क्रिएट कर दिया और जो आपका इसका ग्रुप आएगा वो आएगा करंट एसेट, ठीक है जी। करंट एसेट आके और आपको इसको सिंपल यहाँ पे सेव कर देना है। अब यहाँ पे आपको अमाउंट डालना है 1,800 रुपए, क्यों, क्योंकि टैक्स का अमाउंट क्या था, 1,800 रुपए था, ठीक है जी। अब क्रेडिट किसको करोगे, आप क्रेडिट करोगे आप Alt+C करके, यहाँ पे आप एक लेजर क्रिएट करोगे, आउटपुट IGST, ठीक है। और यहाँ पे आप इसका ग्रुप लोगे, ड्यूटीज एंड टैक्सेस अंडर जीएसटी अंडर इंटीग्रेटेड टैक्स, और इसको क्या करोगे जी आप सेव। अब देखो जैसे ही आप ये करोगे ना तो आपसे रेट और टैक्सेबल वैल्यू पूछेगा। तो जी हमारी जो रेट था वो 18% था और टैक्सेबल वैल्यू थी 10,000 रुपए। तो देखो यहाँ पे 1,800 रुपए हमारे बुक हो चुके हैं। अब देखो एडवांस जीएसटी अकाउंट डेबिट टू आउटपुट IGST क्रेडिट, है ना। अब एडवांस जीएसटी का जो ग्रुप लिया हमने वो लिया करंट एसेट, ठीक है जी। और आपको यहाँ पे पूछेगा जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस कर देना है और यहाँ पे फिर पूछेगा किस पार्टी से आपने एडवांस रिसीव किया। तो जैसे मैंने NK ले लिया, यहाँ पे उसकी पूरी डिटेल आ जाएगी और आपको क्या करना है, सिंपली इसको कंट्रोल ए से सेव कर लेना है, ठीक है जी। देखो सबसे पहले क्या हुआ, हमने एडवांस रिसीव किया, उसके बाद हमने क्या किया, हमने अपनी टैक्स लायबिलिटी को इंक्रीज करा। अब देखते हैं कि जीएसटी की रिपोर्ट पे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा, लेकिन उससे पहले हम बैलेंस शीट को एक बार चेक कर लेते हैं। बैलेंस शीट पे हम Alt F1 करा तो देखो यहाँ पे ड्यूटीज एंड टैक्सेस में 1,800 रुपए आ चुके हैं। और एक बार DOG में आते हैं और GSTR1 पे आते हैं
तो देखो जी, अब यहाँ पे देखो टैक्स लायबिलिटी एडवांस रिसीव, अब हमें यहाँ पे ये अमाउंट देखने को मिल रहा है। समझ में आया आपको? क्यों? क्योंकि पहले वो आपकी लायबिलिटी नहीं थी, लेकिन अब जो है हमारे को यहाँ पे हमारी लायबिलिटी ये दिखा रहा है। ठीक है जी, 1800 रुपए की। अब क्या करना है हमें? अब सिंपल क्या होगा, अब हम इसकी पेमेंट कर देंगे टैक्स की। तो हम वाउचर्स में गए, F5 पे गए और हमने आउटपुट IGST 1800 रुपए की क्या कर देते हैं, पेमेंट करा देते हैं। 1800 रुपए अकाउंट डेबिट, आउटपुट IGST, और क्रेडिट क्या करते हैं, यहाँ पे एक बैंक क्रिएट कर देते हैं, SBI बैंक अकाउंट। ठीक है जी, और इसका जो ग्रुप आएगा वो आएगा बैंक अकाउंट। अंडर और भी जो भी डिटेल्स है आप डाल सकते हो, जैसे इसका अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड, IFSC कोड, और बाकी आप इसे सेव कर सकते हो। ठीक है, तो अभी ये नेगेटिव जा रहा है। क्यों नेगेटिव जा रहा है? क्यों? क्योंकि अभी हमने इसका कुछ भी ओपनिंग नहीं लिया। तो कोई बात नहीं, अभी हम इसको क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। तो अब एक बार देखते हैं बैलेंस शीट पे, ऑल्ट F1 करते हैं। तो देखो यहाँ से ड्यूटीज एंड टैक्सेस से अमाउंट जा चुका है। क्यों? क्योंकि हमने क्या कर दिया, टैक्स की पेमेंट हम कर चुके हैं। ठीक है ना? अच्छा जी, अब क्या होगा यहाँ पे, अब हम DOG पे चलते हैं एक बार दोबारा, GSTR 1 पे चलते हैं। तो देखो यहाँ पे अमाउंट वैसे के वैसा बना हुआ है, और GSTR 3B के अंदर आप आओगे तो वहां पे भी आपको जो अमाउंट पे करने के लिए दिखाएगा। अब मान लो हमने ये जो एंट्री की थी अप्रैल की थी, एडवांस रिसीव। ठीक है, अब हमने क्या करा जी, हमने इसको क्या करा, मई मंथ में सप्लाई करी। ठीक है, हम F8 सेल वाउचर पे आए, F2 करा मैंने 10 मई को, क्या करा, इसको सेल का बिल काटा पार्टी को। ठीक है, NK प्राइवेट लिमिटेड करा, और यहां मैंने सेल्स का एक लेजर क्रिएट कर दिया, सेल्स अकाउंट। अंडर जो होगा आपका ये होगा जी सेल्स अकाउंट। ठीक है, और यहाँ पे हमने ले लिया गुड्स और इसको सेव करा। आप देखो आइटम कंप्यूटर i3, तो मैंने बोला एक पीसीस बेचा हमने 1,00,000 रुपए का, तो 10,000 रुपए का। क्यों? क्योंकि 10,000 रुपए हमारी थी टैक्सेबल वैल्यू, तो 10,000 वैल्यू आ चुकी है। और यहाँ पे हमने करा जी आउटपुट IGST। तो देखो जी 11,800 का बिल बन चुका है, और हमने 11,800 क्या इससे लास्ट महीने में क्या किए थे जी, एडवांस में रिसीव किए थे। अब हमने क्या करते हैं इसको सिंपल। अच्छा, अब एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, जब आप मेथड ऑफ एडजस्टमेंट में आओगे तो आपको यहाँ पे एडवांस आपको अगेंस्ट रेफरेंस लेना है, न्यू रेफरेंस नहीं लेना। क्यों? क्योंकि इसकी जो पेमेंट है हम पहले ही एडवांस में रिसीव कर चुके हैं, तो आप अगेंस्ट रेफरेंस लोगे। और यहाँ पे जो हमने एक रेफरेंस क्रिएट किया था ADV/001, इसको आप ले लोगे और सिंपल क्या करोगे, इसको सेव कर दोगे। तो देखो जी ये वाली एंट्री भी हो चुकी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे देखो मेन प्रॉब्लम क्या क्रिएट होती है, मेन प्रॉब्लम अब यहाँ पे ये क्रिएट होती है। तो हम DOG 3B में अगर आते हैं, GSTR 1 में आते हैं, ऑल्ट F2 करके 1/5 से लेके 31/5 तक का पीरियड डालते हैं, तो अभी ये मिसमैच में जा रही है। एक बार इसका GST नंबर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है जी, B2B में ये बिल दिखा रहा है। ठीक है, यानी मई मंथ में, लेकिन आपको याद हो तो अभी मैंने 1,800 रुपए की पेमेंट पिछले महीने में ही कर दी है। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं आपको 3B में चेक कराऊं, ऑल्ट F2 करके 1/5 से लेके 31/5 तक, तो मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो देखो यहाँ पे भी ये बोल रहा है कि आपको ये टैक्स पे कराना है ना। अब यहाँ पे लोगों में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ये टैक्स तो हम लास्ट मंथ में ही पे करा चुके हैं, अब इसे क्यों पे कराएं हम दो बार, है ना। यानी अप्रैल में भी पे कराया, अब ये मई में भी हमारी लाइबिलिटी दिखा रहा है कि आपको ये 1,800 रुपए का टैक्स पे कराना है। और एक जगह और दिखा देता हूँ, बैलेंस शीट में आप ऑल्ट F1 करोगे तो ये 1,800 रुपए फिर आके खड़े हो गए, है ना। जबकि ये जो 1,800 रुपए का अमाउंट आ रहा है ये क्या है जी, हम पे पहले ही करा चुके हैं। ठीक है, तो अब इसका आपको पूरा एडजस्टमेंट कैसे करना है, मतलब कि अब आपको क्या है जी, इस 1,800 रुपए को एडजस्ट करना है। क्यों? क्योंकि हमने इसे पहले ही पे करा दिया है। आपको एडवांस, आपको सेल से इसको क्या करना है, एडजस्ट करना है। कैसे करना है अब वो आप ध्यान से देखो। तो आपको एक बार वाउचर्स में आना है, दोबारा F7 जनरल वाउचर में आना है। ठीक है, जनरल वाउचर में आने के बाद आपको क्या करना है, ऑल्ट J प्रेस करना है, स्टार एडजस्टमेंट करना है आपको। ठीक है, फिर पूछेगा टाइप ऑफ ड्यूटी एंड टैक्स, तो आपने GST ले लेना है। फिर पूछेगा आपसे किस टाइप का आपका टैक्स है, तो मैंने बोला जी इंक्रीज डिक्रीज ऑफ टैक्स लाइबिलिटी। जो हमने पहले किया था वो इंक्रीज किया था, अब क्या है जी, हम टैक्स को कम कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। ठीक है जी, आप पूछेगा आप क्यों डिक्रीज करना चाहते हो, तो आपको जो नेचर लेना है वो लेना है सेल अगेंस्ट एडवांस रिसीव, यानी कि क्या है जी कि हम एडवांस रिसीव के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, टैक्स लाइबिलिटी को डिक्रीज कर रहे हैं। तो हमने एंटर किया। ठीक है जी, अब यहाँ डेबिट में पूछेगा आपसे, अब डेबिट किसको करना है, तो हमने जो पहले एंट्री की थी उसको रिवर्स कर देंगे। कैसे रिवर्स कर देंगे, अब हम क्या करेंगे, आउटपुट IGST को डेबिट कर देंगे। जो हमारा रेट था वो था 18% और जो वैल्यू थी 10,000। ठीक है जी, और यहाँ अमाउंट डाल देंगे हम 1,800 रुपए। ठीक है, तो देखो ये जीरो हो चुका है, इसका इफेक्ट नील हो चुका है ना। और क्रेडिट किसको करोगे आप, जो आप एडवांस GST हमने पहले बुक किया था, तो ध्यान से देखो इन दोनों का इफेक्ट नील
हो चुका है ना। अब हम एंटर करेंगे, फिर पूछेगा प्रोवाइड जीएसटी डिटेल्स, इसको आपको यस ही करना है ना। फिर आपसे एडवांस रिसिप्ट नंबर, रिसिप्ट डेट, फिर पार्टी पूछेगा, और जो भी आपकी डिटेल्स होंगी इसको आप लेते हुए यहाँ पे क्या करोगे, सेव कर दोगे। ठीक है, समझ में आया। ये एंट्री हमने की कि मतलब आउटपुट आईजीएसटी को डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया एडवांस जीएसटी को, है ना। तो आप एक बार बैलेंस शीट पे चल के देखते हैं, बैलेंस शीट पे आते हैं हम, तो यहाँ पे कोई भी किसी भी तरीके का ड्यूटीज एंड टैक्सेस आपको नहीं दिखा रहा है ना। और एक बार डीओजी पे चल के देखते हैं, जीएसटीआर 1 पे ऑल्ट F2 करके यहाँ पे हम पीरियड चेंज कर देते हैं 31/5। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, आपने एक चीज नोटिस करी हो, तो आपका जो वो बिल है B2B में तो आपको नजर आता ही रहेगा, लेकिन देखो यहाँ पे ये क्या लिखा है, एडजस्टमेंट ऑफ एडवांस, यहाँ पे ये माइनस में आ रहा है। माइनस में आने का मतलब क्या है कि ये जो अमाउंट था ये इससे एडजस्ट हो चुका है, यानी अब हमें मई में कोई भी टैक्स नहीं भरना है ना इस बिल के अगेंस्ट में। ठीक है, एक बार 3B में भी आपको चेक करा देता हूं मैं। एक बार 3B पे आते हैं और ऑल्ट F2 करके 1/5 से लेके 31/5 तक डाल लेते हैं। तो देखो यहाँ पे कोई भी मेरे को नहीं बोल रहा कि आपको टैक्स पे कराना है, ये देखो खाली आ रहा है, यहाँ पे कोई भी अमाउंट यहाँ पे शो नहीं हो रहा, जबकि जो हमारा बिल था वो मई में ही कटा था। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या है जी, एडवांस जीएसटी को क्या कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो। पहले आप रिसीव करोगे, फिर आप टैक्स लाइबिलिटी को इंक्रीज करोगे, ठीक है जी। उसके बाद जो भी आपकी टैक्स की पेमेंट है आप वो करोगे, और फिर आप अपनी टैक्स की लाइबिलिटी को डिक्रीज कर दोगे। तो इस तरीके से पूरा आपका जो है एडवांस जीएसटी का कॉन्सेप्ट कंप्लीट होता है। इस तरीके से क्या कर सकते हो आप, जो है सेटल कर सकते हो टैक्स को। ठीक है जी।